कैसे हो आप सब? मेरे सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे और आसमा पटी और बाबू भैया के बारे में जानकर मजा ही आ चुका होगा सर। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चंस भी आप अब तक कर चुके होंगे, स्पेशली आईसीआई के मेटल के, और जो रेफरेंस बुक आपके पास है। तो आइए वालों, देवियों सज्जनों, चलते हैं अगले कदम की तरफ। सर एक क्वेश्चन था 97 सर, वो रह गया था, है कि नहीं बात? तो देखते हैं तुमने वो सही किया है या गलत किया है, मैच कर लेना। उम्मीद है तुमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा। सर इस क्वेश्चन की क्या कहानी है? वही एक कहानी, एक राजा और एक रानी है। सर लोन जो लिया है वो यहाँ रिपेयर को काट दो और रिपेयर की जगह क्या लिख दो? कंस्ट्रक्शन के लिए। एक तो ये चेंज, ठीक है, राइट। यानी इसके होते बात समझ में आ चुकी होगी, लिमिट 30 की जगह हो चुकी है अब 2 लाख, राइट। और दूसरी बात, ये जो हाउस 3 है यहाँ पर 25,000 की जगह इंटरेस्ट लिख दो 2.5 लाख, बस। जेई चेंज है मुन्ना, जेई चेंज है और कोई चेंज नहीं है कि नहीं बात? आपको बताइए, केस नंबर 6 है हमारा, जो कहता है शौक बड़ी चीज है, राइट। उसके स्टेप्स है ना, मैं आपको लिखवा ही चुका हूं, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम करके चलेंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, राइट। जो भी एसएससी उसका नाम लिखेंगे और नीचे फिर सॉल्यूशन करेंगे स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। तो कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर देव बाबू, क्योंकि कीप काम बिकॉज शौक बड़ी चीज है मुन्ना, शौक बड़ी चीज है। कहानी आप जान चुके हैं, है ना, कुंवर साहब की। 3 घर है, राइट, और तीनों के तीनों उन्होंने ओन रेजिडेंट यानी कि सेल्फ ऑक्यूपेशन के रख रखे हैं, इसलिए हमने पहचाना सर केस 6 है हमारे हिसाब से। तो सर सबसे पहले हेडिंग डाल दी, टाइटल डाल दिया पिक्चर है कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस्टर देव बाबू, है कि नहीं बात? स्टेप नंबर 1, आसान सी बात कर रहा हूं, क्या अज्यूम कर रहा हूं? अज्यूमिंग ऑल द हाउसेस या ऑल द 3 हाउसेस, आसान सी बात, सेल्फ ऑक्यूपाइड, कि भैया तीनों के तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, राइट। तो भैया हाउस 1 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 3 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। सीधा पहला जैसे क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे डिट्टो करते चले जाओ। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, है ना, जीएवी और म्युनिसिपल टैक्स तो छोड़ो मुन्ना, एनएवी क्या हो जाती है सर? एनएवीई निल हो जाती है, एनएवीई निल हो जाती है, तीनों घर की एनएवी निल। फिर मुद्दे की बात आती है ये, फिर मैं लेस क्या करता हूं सर? लेस करता हूं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है ना। पहली डिडक्शन होती है सर 30% ऑफ एनएवी, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है ना। और अगली होती है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ भी नहीं आएगा, 30% ऑफ निल, 0% ही रहेगा। बी बी में आता है सर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। अब मुन्ना ध्यान रखना इस बात का, अगर इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मुन्ना मुन्नियो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होने का मतलब है मुझे यहाँ पे लिमिट लगा के चलनी पड़ेगी, लिमिट लगा के चलनी पड़ेगी। तो पहले मैं लिमिट लगाऊंगा अपने इस क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल करता हूँ बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। लिमिट कितनी है? राइट, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कैलकुलेटेड, और क्योंकि इस बार कंस्ट्रक्शन के लिए है तो 2 लाख रुपए की लिमिट है, विच एवर इज लेस, ये मुझे लिमिट लगा के चलनी है। अब मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पहले दूसरे तीसरे घर में कितना कितना ब्याज था। सर टोटल ब्याज था 15 पहले में और 10 दूसरे में और 2.5 तीसरे में, ठीक है मुन्ना। तो यही लिख देता हूं, सर टोटल ब्याज था 15 पहले में, तो 15,000 और 2 लाख, विच एवर इज लेस 15,000। 10,000 दूसरे में, तो 10,000 और 2 लाख, विच एवर इज लेस 10,000। और मुन्ना 2.5 लाख तीसरे में, तो 2.5 लाख और 2 लाख, विच एवर इज लेस। मुन्ना यहाँ कितने हैं? 2.5, तो भैया यहाँ लिमिट लग गई 2.5 और कंस्ट्रक्शन की लिमिट 2 लाख, विच एवर इज लेस क्या होगा सर? विच एवर इज लेस 2.5 नहीं 2 लाख होगा सर, 2 लाख होगा। तो यहाँ क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ मजबूरी है, मुझे कितने लिखना पड़ेगा? 2 लाख। फिर मेरा आंसर क्या आएगा? मुन्ना? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सर माइनस के 15,000, ठीक है, माइनस के 10,000, और मुन्ना माइनस के 2 लाख। ये मेरा सिंपल स्टेप नंबर 1 का आंसर आ चुका है, जैसा आप
है ना, अपनी स्क्रीन पर अब बहुत बढ़िया तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, राइट, यानी कि आंसर आ गया सिंपल, -15, -10, -2, जो हम जानते हैं। फिर सर फिर क्या करना है, फिर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आपके लिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है ना, एग्जाम में पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसे लिख देना, एज्यूमिंग, है ना, डीम्ड टू बी लेट आउट, क्योंकि खतरा ही क्या है, मुद्दा ही क्या है, डीम्ड टू बी लेट आउट का। ऑल 3 हाउसेस आर डीम्ड लेट आउट, मानो या ना मानो, मान रहे हैं डीम्ड लेट आउट। ठीक है, मानो या ना मानो, है कि नहीं बात। तो मुन्ना एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इस क्वेश्चन की, क्योंकि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। अब डीम टू बी लेट आउट है, तो मुन्ना हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 की मुझे जीएवी तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करना पड़ेगा, और फिर मैं एनएवी पे आऊंगा। एनएवी में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मैं माइनस करूंगा। पहले डिडक्शन में घटाऊंगा 30% स्टैंडर्ड, और दूसरे डिडक्शन में घटाऊंगा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, और फिर मेरा स्टेप नंबर 2 का भी आंसर आ जाएगा बिना टेंशन के। तो सर करेंगे कैसे, सीधा पहले मैं तीनों घर की जीएवी निकालूंगा। ठीक है ना, राइट। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। मुझे तुम्हें जीएवी निकालनी आती होगी, कोई इसमें दिक्कत अब नहीं आती होगी सर फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए पर मंथ। ठीक है ना, राइट। और मुन्ना क्वेश्चन साइलेंट तो हम मानेंगे, कंस्ट्रक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अपने साल में नहीं हो चुका, अपने साल में नहीं हुआ, इसका मतलब पूरे 12 महीने कैलकुलेशन करेंगे। तो फेयर रेंटल वैल्यू कितनी आ गई सर, 1,20,000। म्युनिसिपल वैल्यू सर 8,000, तो भैया 8,000 इंटू 12 96,000, विच एवर इज हायर सर 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट सर, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो एनए मानते हैं। अगर कोई वैल्यू ना दे रखी हो मुन्ना तो क्या मानेंगे, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल यानी कि आप जानते हैं ओस्त्री कलाना 1,20, एनए विच एवर इज लोअर 1,20,000 ही आएगा। और भैया एक्चुअल रेंट मुन्ना यहाँ भी है ही नहीं, और होगा भी कैसे, क्योंकि तीनों के तीनों घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये तो हम जबरदस्ती डीम्ड लेट आउट की वजह से डीम्ड जीएवी निकाल रहे हैं, डीम्ड लेट आउट होने की वजह से डीम्ड जीएवी निकाल रहे हैं। एक्चुअल रेंट तो हो ही नहीं सकता, नॉट एप्लीकेबल। तो ये आ गया मेरा 1,20,000 जीएवी। तो पहले की 1,20,000, ठीक है ना। दूसरे की भी कैलकुलेट कर लेते हैं बिना टेंशन के। पहले की याद रहेगी सर 1,20,000, दूसरे की 6,000 इंटू 12, तो टिप्स पे निकाल सकते हो तुम। 6,000 इंटू 12 72,000, राइट। म्युनिसिपल वैल्यू 7,000 इंटू 12 84,000, विच एवर इज हायर 84,000। ठीक है, 84,000। और एस आर स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, विच एवर इज लोअर 84,000, 84,000। और एक्चुअल रेंट एन ए विच एवर इज हायर 84,000। तो इसकी जीएवी आई सर 1,20,000, इसकी जीएवी आई सर 84,000। तीसरे के निकाल लो सर, तीसरे के निकाल लो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। क्या लिखा है, 20,000 पर मंथ और 16,000 पर मंथ। तो 20,000 इंटू 12 2,40,000। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी हो गई सर, फेयर रेंटल वैल्यू हो गई 2,40,000, 2.4 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 इंटू 12, 16,000 इंटू 12 192, 1,92,000। विच एवर इज हायर 2.4 लाख। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में है ही नहीं, विच एवर इज लोअर 2.4 लाख। एक्चुअल रेंट भी नहीं है, तो एक्चुअल रेंट भी एन है, विच एवर इज हायर 2.4 लाख। तो भैया इसकी जीएवी भी आ गई 2.4 लाख। तो 1,20 84,000 2.4 लाख सर, 1,20,000 84,000 और 2.4 लाख, ये मेरी जीएवी आ गई। क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स सर, क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो डॉट 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 लगा देंगे। एनएवी ही आ गई मेरी 1,20,000 84,000 और 2.4 लाख। अब मुन्ना डिडक्शन तो देनी पड़ेगी, मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हो तो लेके जाऊंगा, है कि नहीं बात। तो भैया 1,20,000 का 30% 36,000 इंटरेस्ट, पहले H1 सॉल्व कर रहा हूं मैं सर। इंटरेस्ट
इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर? इंटरेस्ट है मेरा 15,000 दे रखा है, 15,000। और लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट आप माइनस करते हैं, चाहे वो डीम्ड टू बी लेट आउट हो चाहे कोई भी, इनफाइनाइट माइनस करेंगे, 15,000 रुपए ये माइनस हो गए। आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया 1,20,000 माइनस 36,000 माइनस 15,000। सर आंसर आ गया 69,000। फिर अगला 84,000 इंटू 12, सॉरी 84,000 इंटू 30%, सर 25,200। सर अगली वैल्यू आ गई सर हमारी 25,200, राइट। इंटरेस्ट कितना है सर? 10K, राइट। अब कितना आ गया सर? 84,000 माइनस 25,200 माइनस 10,000, ये आ गया सर मेरा 48,800। दूसरे का आंसर। तीसरे का देखें बहुत ही ज्यादा गौर से सर। तीसरे का 2,40,000, 2,40,000 का 30%, ये आ गया 72,000, 72,000। इंटरेस्ट क्योंकि क्या है सर? लेट आउट है तो कितना ही हो सब माइनस करेंगे। इंटरेस्ट इस बार 2 लाख नहीं, मेरा इंटरेस्ट है 2.5 लाख। तो मुन्ना यहाँ पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। और अब मेरा आंसर कितना आएगा? राइट, ध्यान से देखेंगे। 2,40,000 माइनस 72,000 माइनस 2,50,000, ये आ गया सर मेरा लॉस, माइनस का 82,000 माइनस का 82,000। क्योंकि अब देखो इसमें सर 2 लाख मैंने घटाए क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की लिमिट होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की लिमिट होती है। लेट आउट में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, लेट आउट में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए सारे के सारे मैंने घटा दिए। ठीक है, अब देखना मुन्ना, स्टेप नंबर 1 मैंने निकाल दिया, स्टेप नंबर 2 मैंने निकाल दिया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। स्टेप नंबर 3 में हमें वही करना है जो हमने पिछली बार भी किया। तो भैया थोड़ा सा है ना दिल में जगह बनाएंगे और नोट्स में भी जगह बनाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने पिछली बार किया था। सर स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में मैं क्या क्रिएट करता हूं सर? ऑप्शंस क्रिएट करता हूं, ठीक है। आपको बताइए सर कैसे ऑप्शन क्रिएट किए थे मैंने? सर पहले मैंने लिखा था हाउस नंबर 1, फिर लिखा था हाउस नंबर 2, फिर लिखा था हाउस नंबर 3, बिल्कुल ऐसे लिखा था। फिर इधर आया था मेरा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है मुन्ना, सर ये बिल्कुल आ चुका था। फिर चाहे आपने याद भी कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैंने है ना रट्टे लगा लिए, कोई बात नहीं। पहले मैंने हाउस नंबर 1 को डीम्ड टू बी लेट आउट माना, फिर दूसरे ऑप्शन में मैंने हाउस नंबर 2 को डीम्ड टू बी लेट आउट माना, और तीसरे ऑप्शन में मैंने हाउस नंबर 3 को डीम्ड टू बी लेट आउट माना। यानी कि मैंने डायगोनल इक्वेशन बना दी, या डायगोनल मैंने लेट आउट ये लिख दिया। अब क्योंकि जहां जहां मैं लेट आउट लिख दिया उसके अलावा बाकी जगह पे क्या भरना है आपको? सेल्फ ऑक्यूपाइड भरना है। यानी यहाँ पे हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड और यहाँ पर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ चुका होगा। स्टेप नंबर 3 में मुझे ऑप्शंस कैसे क्रिएट करने हैं याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर को थोड़ी बताना है हमने रट क्या है, हमने दिमाग लगाया है। लॉजिक में आपको बता चुका हूँ, एक घर को जबरदस्ती लेट आउट मानना होता है। तो पहले ऑप्शन में मैंने इसको लेट आउट माना, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको। अब स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 से पिक करना शुरू कर दो ऑप्शंस। ठीक है, राइट। पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 को भरता हूं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है हाउस नंबर 1 लेट आउट। ठीक है, तो ये वाले ये सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड का डेटा है, ये सारा लेट आउट का डेटा है। तो मैं यहीं से इसको बहुत बढ़िया तरीके से भर देता हूँ, राइट। अब देखो हाउस नंबर 1 लेट आउट, तो हाउस नंबर 1 ये रहा लेट आउट, तो हाउस नंबर 1 लेट आउट में आई वैल्यू 69,000। हाउस नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का डेटा है। ये है हाउस नंबर 2, तो हाउस नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड में आया माइनस के 10,000। ठीक है, ये आप कह रहे हो सर पहले डायगोनल भर दे, हाँ डायगोनल भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस 2 लेट आउट, तो ये रहा हाउस 2 लेट आउट, ठीक है, पॉजिटिव के, यहां भी क्या आएगा सर? पॉजिटिव के 48,800। हाउस 3 लेट आउट, तो हाउस 3 लेट आउट में कितना है सर?
माइनस के 82,000 माइनस के 82,000 माइनस के 82,000। ठीक है, अब जो मैं ब्लू पेन से भर रहा हूं, हाउस नंबर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड ये रहा सर, ये माइनस के 2 लाख। हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस के 15,000। ठीक है, राइट। हाउस नंबर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नंबर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस के 2 लाख। हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस के 15,000, ये भर दिया। और हाउस नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड माइनस के 10,000 आया था। अब मुन्ना, मैंने सारी वैल्यू मैंने उठाकर ये वाली ये वाली ये वाली ये लेट आउट वाली लेट आउट वाली लेट आउट वाली हर जगह पर मैंने डाल दी, जहां जहां पर मैंने अपना है ना ऑप्शन 3 का क्राइटेरिया बनाया। अब सबसे बड़ी बात जिसमें एग्जाम में बच्चा गच्चा खाता है और गलती करता है, एग्जाम में बच्चा गच्चा खाएगा और गलती करेगा सर, वो सबसे बड़ी बात क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो स्टेप नंबर 3 में ही मुझे, ठीक है, ध्यान रखनी है बात कि जान चली जाए, एक एसएससी की लिमिट 2 लाख होती है, एक एसएससी की लिमिट 2 लाख होती है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिमिट होती है 2 लाख, कंस्ट्रक्शन में सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिमिट होती है 2 लाख। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये जो है, सुनना ध्यान से, जो अब मैं ब्लॉक बना रहा हूं, ये जो है इन दोनों का है ना, मैक्सिमम कितना ले जा सकता हूं सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 लाख। तो भैया अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं यहां बोल दूंगा इन सेल्फ ऑक्यूपाइड, चाहे आप यहां है ना लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड 2 लाख रुपीज, राइट। तो इन फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ? इन फर्स्ट ऑप्शन 10,000 और 2 लाख, ये कितने आ गए? डिडक्शन कितनी क्लेम कर रहा हूं मैं? 2,10,000, पर डिडक्शन मिलेगी कितनी? 2 लाख, राइट। तो क्या लिखूंगा? हाउस 2 प्लस हाउस 3 डिडक्शन क्लेम्ड 2,10,000 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख, यानी आप या फिर एक और कर सकते हैं, विच एवर इज लेस 2 लाख। तो हाउस 2 और हाउस 3 की कितनी आ गई सर? हाउस 2 और हाउस 3 की रिडक्शन तो आ गई माइनस के 2 लाख, क्योंकि 2 लाख से ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा मुझे। और हाउस 1 क्या था? लेट आउट, तो वो था सर प्लस का 69,000। तो हाउस नंबर 1 की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई सर? हाउस नंबर 1 की फाइनल वैल्यू आ गई सर मेरी इज इक्वल टू 2 लाख में से, है ना, 69,000 माइनस 2 लाख। तो ये मेरा नेगेटिव आंसर आ गया, माइनस के 1,31,000। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी है कैसे मुझे दिखाना है, राइट सर, इतनी बात हम समझ चुके हैं। ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 1 का काम तमाम। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन 2 पे आते हैं, अब आप समझ चुके हैं। ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 में भी हमें वही खेल खेलना है कि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख से ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक एसएससी की लिमिट है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये माइनस के 2 लाख है और ये माइनस के 15,000 है। तो माइनस के 2 लाख माइनस के 15,000, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा है ना, हाउस टू हाउस रिडक्शन क्लेम्ड इतनी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख, विच एवर इज लेस 2 लाख की रिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर? यहाँ पर भी माइनस के 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड, माइनस के 15,000, यहाँ पर भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मैक्सिमम डिडक्शन इज इक्वल टू 2 लाख, राइट। और लेट आउट के पॉजिटिव है, तो फिर क्या लिखेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माइनस के 2 लाख, लेट आउट प्रॉपर्टी पॉजिटिव के 48,800। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया सर? 48,800 माइनस 2 लाख, ये आ गया सर 1,51,200। ये मेरा ऑप्शन सर, मेरा ऑप्शन नंबर 2 आ गया। अब ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ूंगा, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ूंगा तो देखो ध्यान से, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या है मेरा मुन्ना? सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिमिट 2 लाख है, पर यहाँ बैठे कितने रहे हैं? 15,000 और 10,000, यानी कि 25,000। तो यहाँ क्या लिखूंगा?
यहां लिखूंगा सर सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट डिडक्शन इज इक्वल टू माइनस के 25,000 और 2 लाख विच एवर इज लेस, और 2 लाख विच एवर इज लेस, और 2 लाख विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस क्या आएगा? 25,000 ही आएगा, तो डिडक्शन मिलेगी 25,000 की। फिर दूसरा के साथ क्या लेट आउट भी मेरा क्या रहा है? लेट आउट प्रॉपर्टी जो कौन सा था मेरा? हाउस नंबर 3। लेट आउट हाउस नंबर 3, लेट आउट हाउस नंबर 3, लेट आउट हाउस नंबर 3 माइनस के 82,000, राइट। तो 82 सॉरी 28 लिख दिया, माइनस के 82,000। अब माइनस के 82 और माइनस के, है ना, 82,000 माइनस माइनस प्लस हो गया 25,000, तो टोटल लॉस हो गया मेरा 107,000, ये माइनस के। अब मुन्ना देखो, अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास अब 3 लिमिट है मुन्ना मुन्नियो, मेरे पास अब 3 लिमिट आई है। एक लिमिट आई है माइनस के 1,31,000, एक लिमिट आई है, ये भी माइनस में, एक लिमिट आई है माइनस के 1,51,000, ठीक है मुन्ना, और एक लिमिट आई है माइनस के 1,07,000। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे मुन्ना? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर तीनों माइनस में है। मान लो अगर 2 पॉजिटिव में होते, 1 माइनस में होता, 1 पॉजिटिव में होता, 2 माइनस में होता, तो भैया लास्ट आने में क्या होता है मुन्ना? हमारा लास्ट आने में हमारा फायदा होता है कि नहीं बात? हम दूसरे हेड से एडजस्ट कर लेते हैं, वो एडजस्ट नहीं होते तो हम अगले साल भी कूदा पाते हैं, ठीक है। तो भैया जिसमें सबसे ज्यादा लॉस है वही मेरा फायदेमंद है। मैंने कई बार आपसे बोला है, जब भी लॉस आए हाउस प्रॉपर्टी में या इनकम टैक्स में, कभी भी किसी हेड में, तो रोने का ना आए, रोने का ना आए, खुशी बनाने का। तो मैं कौन सा आंसर चूज करूंगा? मैं चूज करूंगा ऑप्शन नंबर 2। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को क्या लिख के दूंगा? फाइनेंस मिनिस्टर साहब को लिख के दूंगा, सर जी मेरी तरफ से, है ना, मेरी तरफ से आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। यानी हाउस नंबर 1 को मैं सेल्फ ऑक्युपाइड मानता हूं, हाउस नंबर 1 को मैं सेल्फ ऑक्युपाइड मानता हूं। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। मिस्टर देव बाबू शुड ट्रीट, ऑप्शन 2 में मुझे, है ना, आंसर निकालना है ना, शुड ट्रीट हाउस नंबर 2 deemed to be let out, deemed to be let out, and house number 1 and 3 self occupied, ठीक है। ये मैं फाइनल आंसर, है ना मुन्ना मुन्नियो, लिख के दूंगा अपने एग्जाम में नीचे। देव बाबू शुड ट्रीट हाउस नंबर 2 डीम्ड टू बी लेट आउट, राइट, हाउस नंबर 1 and 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, क्योंकि उसमें ही मुझे सबसे ज्यादा लॉस आ रहा है, तो इसलिए ही मैं उसको आंसर में दूंगा, ताकि वो दूसरे हेड से आसानी से क्या हो जाए सर? एडजस्ट हो जाए। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है ना? मजा ही आ चुका है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है सर। अब क्या रह गया सर? ये तो बात समझ में आ गई। अब एक बहुत ही, सुनना ध्यान से, अब एक बहुत ही खतरनाक बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। बहुत 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 मतलब सुपर डुपर डेंजर बात, सुपर डुपर डेंजर बात दोस्तों, सुपर डुपर डेंजर बात। खतरा बना के चलेंगे, खतरा बना के चलेंगे इस पर, ठीक है ना सर? क्या हो गया सर? अगर कोई बंदा 115 BAC बग फॉलो करता है तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या ट्रीटमेंट होगा? अरे दादाजी, अरे मेरी मुन्नी, ये क्या हो गया रे? तो भैया रे भैया, भाई और बहनों, देवियों सज्जनों, दिल थाम के बैठेंगे, दिल थाम के बैठेंगे, देखिए क्या होने वाला है, राइट। अगर किसी असेसी ने 115 BAC फॉलो किया है, तो भैया हमने पूरे हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा? या तो प्रॉपर्टी होगी सेल्फ ऑक्युपाइड 12 महीने वाली, है ना, राइट, यानी कि सेक्शन 23(2) 12 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड, 12 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड। या फिर प्रॉपर्टी होगी किसी भी तरीके से लेट आउट, बाकी जितने भी सेक्शन है उन सब में कवर हो जाएगा। तो एक तो हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड और एक हो गया हमारा लेट आउट,
ठीक है मुन्ना, सुनना ध्यान से। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं सर, हम इसमें लिखते हैं सीधा NAV नील। हाँ जी सर, याद आ गई बात। इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हो सर, सेक्शन 24 की रिडक्शन माइनस करते हैं। पहली रिडक्शन 30% ऑफ NAV स्टैंडर्ड, वो नील आ जाती है, और फिर इंटरेस्ट घटा देते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है ना ऑन हाउस लोन, यहां पर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है 1 लाख रुपए, राइट। तो भैया लिमिट लगा के 1 लाख रुपए और 2 लाख विच एवर लेस, रिपेयर वगैरह के लिए लिया है तो 30,000, 1 लाख विच एवर लेस है ना। यहाँ मान रहा हूं मैं कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, परचेज के लिए लिया है, तो यहाँ आ जाता है माइनस के 1 लाख, ठीक है। और फिर जो माइनस के 1 लाख आता है होशियार सिंह की तरह मैं दूसरे हेड से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। सेक्शन 70 मुझे इस बात की है ना, 71 मुझे इस बात की इजाजत देता है, इजाजत है। अब अगर आप 115 BAC बक 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 फॉलो करते हैं तो भैया दूर से आवाज आई फाइनेंस मिनिस्टर की, अरे भैया लगा लो काटे। काटे कहाँ काटे, यहाँ कांटा लगेगा, यहाँ कांटा लगेगा। यानी अगर आपने 115 BAC का हाथ थाम लिया है ना, आपने 115 BAC का हाथ थाम लिया, तेरा हाथ थामा है, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, ये कह दिया, तो भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, मुन्ना मुन्नी ध्यान रखना, ये बात बहुत ही डेंजर बात है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे आपका इंटरेस्ट दिया जा रहा हो बैंक को, चाहे आप 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हो, 2 लाख का दे रहे हो, 2.5 लाख का दे रहे हो, 5 लाख का दे रहे हो, 20,000 का दे रहे हो, 30,000 का दे रहे हो, टंटा खत्म, इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब 115 BAC फॉलो कर रहे हो, 115 BAC फॉलो कर रहे हो, तो आंसर हमेशा, तो मुन्ना आंसर हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, ये हिंदी में लिख लेना डेंजर बात, आंसर हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील आएगा। आंसर हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील आएगा अगर आप 115 BAC फॉलो कर रहे हैं, तो लिख लो ये बात, आंसर हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील आएगा, आंसर हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील आएगा, आंसर हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील आएगा। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में रिडक्शन अलाउड नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट रिडक्शन अलाउड नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मींस नील। 115 BAC फॉलो किया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मींस आंसर नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड मींस आंसर नील। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, राइट। अगर आप लेट आउट करते हैं, ठीक है मुन्ना सर, आप क्या जोल होने वाला है, सुनो तो कमरा कह रहे हो, है कि नहीं बात। अगर आप लेट आउट करते हैं तो भैया GAV आएगी, बिल्कुल आएगी, जैसे निकालते हो वैसी आएगी। डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर की भी डिडक्शन मिलेगी, NAV भी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, है कि नहीं बात। फिर सेक्शन 24 भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगी और इंटरेस्ट भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है कि नहीं बात। और यहाँ आंसर भी आएगा, यानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। तो सर फिर क्या टेंशन है, पर एक झोल है इसमें छोटा सा, सर जी क्या कर दिया ये, एक झोल है छोटा सा। अगर लेट आउट में आंसर नेगेटिव आया, किसकी वजह से नेगेटिव आया, कैसा सकता है, मान लो भैया NAV है ना मेरी है 1 लाख, 30% ऑफ NAV कितनी है सर, एज्यूम कर रहा हूँ 30% ऑफ NAV कितनी होगी भैया नॉर्मली सर 30,000, राइट। और मैंने इंटरेस्ट ले रखा है, लेट आउट तो इनफाइनाइट इंटरेस्ट चलता है, मैंने इंटरेस्ट ले रखा है 2 लाख का, तो भैया मुन्ना मुन्नियो है ना, क्या आंसर आएगा सर, 1 लाख माइनस 30,000 माइनस 2 लाख, तो आंसर आएगा माइनस के 1,30,000, ठीक है। तो अब आंसर क्या आ गया सर, आंसर आ गया मेरा माइनस के 1,30,000 माइनस के 1,30,000, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है लेट आउट में, लेट आउट में अगर पॉजिटिव आंसर आया तो कोई टेंशन नहीं है। लेट आउट में अगर नेगेटिव आंसर आया है तो बहुत सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है, नेगेटिव आंसर आते ही क्या होता है, नेगेटिव आंसर आते ही दिल में उमंगें जागती हैं, है कि नहीं बात, कि अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं इस नेगेटिव आंसर को दूसरे हेड से, है ना, सैलरी से, ठीक है, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, दूसरे हेड से क्या कर लूंगा, दूसरे हेड से क्या कर लूंगा, राइट, एडजस्ट कर लूंगा, जिसे बोलते हैं सेट ऑफ, एडजस्ट बोले तो दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लूंगा।
अब मुन्ना फिर से दूर से आवाज आई संसद भवन से, अरे भैया 115 बीएससी वाले लगा लो कांटे। कांटे लग गए। यानी कि अगर लॉस आया है तो आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं तो भैया इस केस में, सर किस केस में, जब मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, जब मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, तो इसलिए इसके नीचे ही बना के बता रहा हूं तुम्हें। जब मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट थी तो मेरा भैया सैलरी थी, ठीक है मुन्ना, लिख के बता देता हूं सर, सैलरी थी मेरी मान लो 7 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, माइनस के, ये मैं सीधा आउटर कॉलम में बना रहा हूं, ठीक है, माइनस के 1,30,000, ठीक है। पीजीबीपी सैलरी था तो भैया पीजीबीपी मेरा निल, अभी नहीं लिख रहा हाउस प्रॉपर्टी को, मैं बाहर बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा है ना। कैपिटल गेन, मान लो कैपिटल गेन भी था मेरा पॉजिटिव के 1 लाख, और अदर सोर्स में भी मेरे इंटरेस्ट वगैरह सब मिला मिलू के आ रहा था, है कि नहीं बात, पॉजिटिव के 50,000, राइट। अब भैया ये कहानी चल रही थी। अब सुनना ध्यान से, दोनों ऑप्शन तो बताओ, दोनों ऑप्शन। पहला क्वेश्चन नंबर 1, आई डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसी, है ना, 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड, 115 बीएसी मैंने फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, तो मैं माइनस के 1,30,000 एडजस्ट कर लूंगा। तो भैया मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से एडजस्ट कर दिया, राइट। तो सैलरी को मान लो मैं इसे इनर कॉलम लिखता हूं, पॉजिटिव के 7 लाख, तो मैंने बोला हाउस प्रॉपर्टी लॉस इज एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी इनकम कितनी बन गई सर, 7 लाख में से 1,30 मांगने आया बेचारा हाउस प्रॉपर्टी, भैया दे दो, भैया पैसे दे दो, लॉस में चल रहा हूं, उसको दे दिया, तो सैलरी बच गई सर मेरी 5,70,000। तो मैंने यहां लिख दिया सैलरी 5,70,000 आफ्टर सेट ऑफ गिवन टू हाउस प्रॉपर्टी, राइट। अब मेरी जीटीआई कितनी आ गई, अब मेरी जीटीआई आ गई सर 5,70,000 प्लस 1 लाख कैपिटल गेन, मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी है ना, राइट, प्लस 50,000, तो मेरा आ गया सर 7,20,000, ये मेरी जीटी आ गई 7,20,000। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है सर, मजा ही आ चुका है। ये ट्रीटमेंट मैं करता हूं अगर मैंने 115 बीएससी फॉलो नहीं किया, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज पॉज करके नोट कर ले। अगर मैंने 115 बीएससी फॉलो नहीं किया तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये 1,30,000 रुपए दूसरे हेड से, सैलरी से, पीजीपी से, कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएंगे, ये इजाजत मुझे सेक्शन 71 देता है। अब सुनो मुन्ना, अब सुनो, राइट। अब फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है, इब्की बेर, है ना, 7 लाख रुपए ये लिख दिया, सारी बातें ऐसे लिख दी मैंने, राइट। इस बार क्वेश्चन में लिखते हैं 115 बीएसी ऑप्टेड, 115 बीएसी ऑप्टेड, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। अगर 115 बीएसी ऑप्ट कर लिया तो यही बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब तुम्हें मुन्ना मुन्नियो कह रहे हैं, 115 बीएसी ऑप्ट है तो सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स से जो माइनस के 1,30 आए हाउस प्रॉपर्टी के, वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो एडजस्ट नहीं कर सकते, वो एडजस्ट नहीं कर सकते आप, राइट। अब भैया 1,30,000 रुपए मैं ये सैलरी हेड से घटा सकता हूँ, नहीं घटा सकता, या सैलरी हेड से पैसा उधार मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे माइनस का एडजस्ट कर ले, एडजस्ट नहीं हो सकते। 115 बीएससी फॉलो किया था तो एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन 115 बीएससी फॉलो नहीं किया था तो हम एडजस्ट कर लिया था। यहाँ हम 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो सैलरी पूरी की पूरी 7 लाख रुपए भारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, राइट। हाउस प्रॉपर्टी बाहर वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा निल, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसको भी डब्बे में पैक कर देता हूं, बताऊंगा इसके बारे में क्या होगा। आंसर आएगा मेरा, जीटीआई मेरी आ जाएगी सर 8,50,000, 8,50,000। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है।
अब सर हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा ये, अब ये एडजस्ट तो हुआ नहीं, तो भैया एडजस्ट नहीं हो तो पहले इसके बारे में लिखेंगे एज असेसी ऑप्टेड फॉर 115 BAC देयरफॉर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट के केस में लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है ना, अगर घर मेरा लेट आउट है, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी shall not be set off from अदर हेड, किसी और हेड से है ना मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मुन्ना मुन्नियो अब इसका होगा क्या भैया, इसका क्या होगा 1/30 का, तो 1/30 आप अगले साल ले जा सकते हैं, अगले साल हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही एडजस्ट कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हैं। 1,30,000 रुपए लॉस, 1,30,000 रुपए लॉस shall be carry forward shall be carry forward to next year, shall be carry forward to next year, shall be carry forward to next year। तो मुन्ना 1,30,000 रुपए का लॉस shall be carry forward to next year, ये बात ध्यान रखेंगे मुद्दे की कि भैया 1,30,000 रुपए का लॉस जो आया, पहले तो वो किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं 115 BAC को ऑप्ट कर चुका हूं। हाँ 1,30,000 रुपए का लॉस आया, मैं किसी से एडजस्ट तो नहीं कर पाया किसी और हेड से, लेकिन भैया अगले साल कूदा सकता हूँ, अगले साल कूदा सकता हूँ, तो अगला जो ईयर है उसमें कूदा दो आप इसे, है कि नहीं बात, तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में कूद जाएगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में कूद जाएगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अगर हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में प्रॉफिट आता है तो उससे एडजस्ट कर लेना, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगले साल जाकर हाउस प्रॉपर्टी के ही पॉजिटिव अमाउंट से एडजस्ट होगा, यानी नेक्स्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के पॉजिटिव अमाउंट से एडजस्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के पॉजिटिव अमाउंट से, हाउस प्रॉपर्टी के पॉजिटिव अमाउंट से ये 1,30,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, 1,30,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है मुन्ना, सर बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है, बोले सर बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, यानी ये मैंने तुम्हें डिटेल एनालिसिस बता दी सर, किसकी, लेट आउट प्रॉपर्टी की। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या था मुन्ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो क्या होता है, एनएवी नील होती है, एनएवी तो छोड़ो, अगर आपने 115 BAC फॉलो किया है, 115 BAC फॉलो किया है, 115 BAC फॉलो किया है, तो भैया एनएवी तो नील छोड़ो, आंसर ही नील होगा, ठीक है ना, आंसर ही हमेशा क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में नील होगा, आंसर ही हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में नील आएगा। सर ये बात समझ चुके हैं, अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो सर कैसे होगा। मान लो भैया मिस्टर चुलबुल पांडे है, अरे चुलबुल पांडे जी है ना, मिस्टर चुलबुल पांडे हैविंग हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है ना, ही पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं मान लो 3 लाख रुपए, राइट, लोन इज फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज, जो लोन लिया था वो कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए था, जिसका ब्याज वो 3 लाख रुपए दे रहे हैं। अब सिंपल सी बात, सॉल्यूशन में देखना कैसे होगा, पहला केस, ठीक है ना, राइट, दूसरा केस, पहले केस में क्या लिख रहा हूं, नॉट ऑप्टेड 115 BAC, 115 BAC मैंने फॉलो नहीं किया, दूसरा ऑप्टेड फॉर 115 BAC, मैंने 115 BAC फॉलो किया है, ठीक है मुन्ना। सर अगर मैंने 115 BAC फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल बचपन की तरह सेम क्वेश्चन सॉल्व कर दो बिना किसी टेंशन के, दिमाग ही लगाना। सर कैसे करना है सर, सीधा NAV सर नील, NAV नील, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 की रिडक्शन क्या आएगी सर, 30% ऑफ NAV नील है ना,
30% ऑफ NAV नील। और फिर मुन्ना इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मुन्ना सेल्फ ऑक्यूपाइड में होती है लिमिट। सर कंस्ट्रक्शन के लिए तो टोटल इंटरेस्ट प्री प्लस फिक्स, प्री और फिक्स याद रखना, दोनों को जोड़ के आता है टोटल इंटरेस्ट। प्री प्लस फिक्स का टोटल इंटरेस्ट और 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस, और 2 लाख रुपए विच एवर इज लेस। तो ये आ गया सर 2 लाख रुपए, ये आएगा आंसर मेरा माइनस के 2 लाख रुपए, यानी लॉस आएगा 2 लाख रुपए का। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। अगर मैंने 115 BAC फॉलो किया है, 115 BAC फॉलो किया है, तो अभी तुम्हें क्या रटवाई मैंने बात, अभी तुम्हें बहुत ही शानदार बात रटवाई। 115 BAC फॉलो किया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आंसर ही नहीं होगा, तो भैया डिडक्शन ये नहीं मिलेगी, डिडक्शन ये भी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट भले ही दे रहे हो तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आंसर ही नील होगा, आंसर ही नील होगा। तो दोनों को मुन्ना ध्यान से मैच करेंगे। 115 BAC फॉलो नहीं किया, माइनस के 2 लाख आए, जैसा कि हमेशा आते थे, है कि नहीं बात, लिमिट लगा के। 115 BAC फॉलो किया, आंसर सीधा नील लिख दो, खत्म कहानी, डंडा खत्म, सॉल्व मैटर, मजा ही आ गया सर। तो दोस्तों ये डिटेल एनालिसिस थी, तुम्हारी बिल्कुल डिटेल एनालिसिस थी। अगर मैं 115 BAC फॉलो करता हूँ तो ऑफिस की तरह दो ही बातें होंगी, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का समोसा होगा या लेट आउट का ब्रेड पकौड़ा होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का समोसा है तो भैया सीधा रट लो, आज की बात, आंसर हमेशा नील आएगा, आंसर हमेशा नील आएगा, आंसर हमेशा नील आएगा, फाइनल आंसर नील आएगा, NAV छोड़ो, फाइनल आंसर ही नील आएगा, जैसे मैंने तुम भी करके दिखाया। लेट आउट है, अगर यहाँ पॉजिटिव अमाउंट है तो कुछ भी नहीं है, जैसे होता था वैसा ही होता आएगा, जैसे होता था वैसा ही होता आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर लेट आउट और नेगेटिव अमाउंट आया है, लेट आउट है और यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट आया, जैसे हमारा माइनस के 1,30,000 आया, नेगेटिव अमाउंट आया, ये बात ध्यान रखनी है, वो नेगेटिव अमाउंट दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता, दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। 115 BAC फॉलो कर रहा हूं तो दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता, राइट? ठीक है मुन्ना, हाँ सर बात समझ में आ चुकी है, बोलो सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है।